Welcome dear students. Today's topic is type of relationship and entities. So after completing this lecture, you will be able to describe the degree or you can say the type of relationship, like we'll be describing the binary, ternary, unary as well as that is known as the recursive relationship. And then you will be able to classify the entities, that is the strong entity as well as the weak entity. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है ईआर डायग्राम का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे जनरली शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं एज वेल एज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी आते हैं. एंड लिंकिंग विद द अदर टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी हम एंटिटीज और रिलेशनशिप का बेसिक देख चुके हैं. तो जो बेसिक हमने पढ़ा था वो यहाँ पे हम यूज करेंगे. एंड आगे आने वाले टॉपिक्स में हम यहाँ पे जो वीक एंटिटी या रिकर्सिव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो वो आगे आने वाले टॉपिक्स में यूज होगा. और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ईआर डायग्राम का जो पूरा टॉपिक है दैट इज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. तो आप बीच में से कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक टू द प्रीवियस और द फ्यूचर टॉपिक. सो आइए इस टॉपिक को देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, या फिर इसको ये भी कहते हैं कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. तो टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बताता है नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज इन अ रिलेशनशिप. तो जितने एंटिटीज एक रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही है या एक रिलेशनशिप से कनेक्टेड है दैट इज द डिग्री या दैट इज नोन एज द टाइप ऑफ रिलेशनशिप. पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इस डेफिनेशन को समझेंगे विद एन एग्जाम्पल. तो टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप और डिग्री इज रेफर टू एज it is the number of participating entities in a relationship set R. तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं डिग्री बताऊं तो there are 3 types of relationship और 3 types of distinction basis on the degree. One is referred to as the binary relation. Next we can have a ternary relationship, or we can have a unary relationship, or it is also referred to as the recursive relationship. तो ऑब्वियसली बात है ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. एंड आई होप दैट यू नो बाइनरी मीन्स 2. जैसे बाइनरी का जो नॉर्मल हम करते हैं दैट इज 0 और 1, तो यहाँ पे 2 बिट्स यूज होती है. तो टर्नरी विल ऑब्वियसली मीन्स 3 एंड यूनरी का मतलब होता है 1. तो अगर आपकी डिग्री 2 है तो दैट मीन्स अ बाइनरी रिलेशनशिप. अगर डिग्री 3 है तो दैट मीन्स अ टर्नरी रिलेशनशिप एंड डिग्री 1 है तो दैट मीन्स अ यूनरी रिलेशनशिप. तो जैसा कि इनका नाम बता रहे हैं बाइनरी मीन्स 2, तो डिग्री 2 है दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे. ऐसी टर्नरी मीन्स डिग्री 3 है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे. एंड यूनरी मतलब डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज 1 होंगे. तो आइए इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट इज बाइनरी रिलेशनशिप, जिसके हमने बहुत सारे एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हैं हम. तो दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज इन अ रिलेशन वुड बी 2. So in a binary relation, the number of participating entities in the relationship set would be 2, or we can also mention that degree here is 2. And for example, जितने भी एग्जाम्पल अभी तक हमने देखे हैं, like one is, so we have employee works in a department. तो इसको हम बाइनरी रिलेशनशिप क्यों कहते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप इज दिस दैट इज द वर्क इन रिलेशन. और ये कितने एंटिटीज के साथ कनेक्टेड है आप देख सकते हैं. एक एंटिटी तो हो गया हमारा एम्प्लॉय और एक एंटिटी हो गया हमारा डिपार्टमेंट. तो ये एक पर्टिकुलर ऐसा रिलेशनशिप है दैट इज कनेक्टेड टू 2 एंटिटीज, तो तभी इसको हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन. तो रिलेशनशिप की डिग्री क्या बताती है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज इन दैट रिलेशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द टर्नरी रिलेशनशिप. तो टर्नरी रिलेशनशिप ऑब्वियसली मीन्स
The number of participating entities in this relation would be 3. राइट तो अभी तक हमने इसका कोई एग्जाम्पल नहीं देखा, और इसका एग्जाम्पल हमने इसलिए भी नहीं नोटिस किया क्योंकि ये बहुत अनकॉमन टाइप ऑफ रिलेशनशिप है. जनरली डीबीएमएस में हम मैक्सिमम बाइनरी रिलेशनशिप तक जाते हैं, मींस यूनरी होते हैं हमारे पास या फिर बाइनरी. टर्नरी भी हम नहीं जाते. टर्नरी को रिप्रेजेंट करने का भी तरीका होता है, वी कैन रिप्रेजेंट इट थ्रू बाइनरी. हालांकि हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, बट टर्नरी रिलेशनशिप आर वेरी अनकॉमन, और इस वजह से हमने अभी तक इसका एग्जाम्पल नहीं देखा. बट अभी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी और आप देखेंगे कि क्यों वो टर्नरी रिलेशनशिप में ही रिप्रेजेंट हो सकता है. तो आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पे, उसको देखते हैं. सपोज अ टीचर टीचेज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन अ कोर्स. तो मतलब इसका मतलब ये हो गया, एक टीचर जो है सपोज करो आईटी में डीबीएमएस पढ़ा रही है, और वही टीचर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ा रही है. तो टीचर जो कोर्स में टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रही है दैट डिपेंड्स ऑन द कोर्स. तो अगर वो आईटी में है तो वो ऑब्वियसली बात है डीबीएमएस ही पढ़ाएगी, और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ाएगी, वहां पे डीबीएमएस नहीं पढ़ा रही है वो. तो अ टीचर टीचेज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन अ कोर्स. तो अगर हम इसमें पहले एंटिटीज को रियलाइज करते हैं तो वन एंटिटी इज अ टीचर, क्योंकि टीचर एक ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा जना है जिसकी एक कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस है. वैसे तो वो एक पर्सन है, तो नेवरदलेस इट इज एन ऑब्जेक्ट. ऐसे हमारे पास सब्जेक्ट है और एक कोर्स है. ठीक है, सब्जेक्ट का नाम हो गया जैसे डीबीएमएस हो गया, देन वी हैव डिजिटल कम्युनिकेशन, और कोर्स जैसे हमारा आईटी हो गया या फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स हो गया. तो ऐसे करके हमारे पास ये तीन एंटिटीज हमने देखे हैं, क्योंकि ये सारी कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये तीनों हमारी एंटिटीज हो गई. तो विल ड्रॉ द ईआर डायग्राम. So the ER diagram will be drawn like this. Teacher teaches a particular subject in a particular course. एंड अगर यहाँ पे देखें हमारे पास रिलेशनशिप आर इज टीचेस, और यहाँ पे कितने एंटिटीज के साथ कनेक्टेड है. वन इज टीचर्स, वन इज टीचर, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट, एंड थर्ड वन इज दी कोर्स. तो यहाँ पे n इक्वल टू 3, दैट मीन्स वी आर हैविंग अ टर्नरी रिलेशनशिप. अच्छा, अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे ही बनाती, इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, तो इफ आई ड्रॉ दी सेम लाइक दिस, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करती हूँ कि टीचर टीचेज अ सब्जेक्ट एंड टीचर टीचेज अ कोर्स. तो क्या ये भी एक ही बात है? मीन्स क्या मैं इस टर्नरी रिलेशनशिप को ऐसे दो बाइनरी रिलेशन या तीन बाइनरी रिलेशन के बीच में, जैसे मैं सब्जेक्ट और कोर्स के बीच में भी रिलेशन बना दूं, तो क्या ये चीज पॉसिबल है? तो ऑब्वियसली बात ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं ये बोलूंगी टीचर वन डीबीएमएस पढ़ा रही है, टीचर वन डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ा रही है, और यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, टीचर वन आईटी में पढ़ा रही है, एंड टीचर वन जो है दैट इज शी इज टीचिंग इन, टीचर वन जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा रही है. बट इन दोनों ही ईआर डायग्राम से हमारे को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही कि टीचर वन डीबीएमएस कौन से कोर्स के लिए पढ़ा रही है, क्योंकि टीचर वन डीबीएमएस दोनों कोर्सेज में नहीं पढ़ा रही, सिर्फ आईटी में पढ़ा रही है वो डीबीएमएस, और टीचर वन जो है डिजिटल कम्युनिकेशन दोनों कोर्सेज में नहीं पढ़ा रही, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा रही है. बट ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं फर्स्ट डायग्राम में, अपने ओरिजिनल डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. कैसे? आई कैन से टीचर वन जो है टीचर्स डीबीएमएस in IIT and teacher 1 teaches digital communication and electronics. So here I can represent the information that is the correct information, क्योंकि टीचर वन डीबीएमएस जो है वो दोनों कोर्सेज में नहीं पढ़ा रही है, जितने भी कोर्सेज में वो पढ़ा रही है सब में डीबीएमएस नहीं पढ़ा रही, वो एक पर्टिकुलर कोर्स में ही डीबीएमएस पढ़ा रही है. तो दैट इज वाई हमारे को कुछ सिचुएशन में टर्नरी रिलेशनशिप बनाना है, मस्ट हो जाता है. बट क्योंकि डीबीएमएस जो है कमर्शियल डीबीएमएस टर्नरी रिलेशन को सपोर्ट नहीं करते, तो हम इनको बाइनरी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग अ वीक एंटिटी. हालांकि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, या हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इतना समझना जरूरी है कि कुछ केसेस में टर्नरी रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी हो जाता है. वी कैन नॉट अवॉइड इट.
जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल बनाया और आपको ये भी बताया कि अगर हम इसको दो बाइनरी बनाते तो क्या डिफिकल्टी आती है। दो बाइनरी बनाने से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हम डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं, तो टर्नरी रिलेशनशिप बनाना अनअवॉइडेबल हो जाता है, हमें बनाना ही पड़ेगा। बट क्योंकि डीबीएमएस में सपोर्ट डायरेक्टली नहीं होता, बहुत सारे ऐसे कमर्शियल डीबीएमएस है, तो हम टर्नरी रिलेशनशिप को एज अ बाइनरी रिलेशनशिप भी बना सकते हैं बाय यूजिंग वीक एंटिटी, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। बट फिलहाल हम इतनी डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे कि टर्नरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बट आपको बेसिक डेफिनेशन और एग्जाम्पल जरूर इसका पता होना चाहिए। सो दैट इज अबाउट द टर्नरी रिलेशनशिप। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज द यूनरी रिलेशनशिप। यूनरी रिलेशनशिप ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो डिग्री है दैट इज 1, तो इसका मतलब तो ये हो गया एक रिलेशनशिप से एक ही एंटिटी कनेक्टेड है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो दैट मीन्स एक एंटिटी का रिलेशनशिप खुद के साथ है, तो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द रिकर्सिव। ठीक है, तो इसको हम रिकर्सिव क्यों कहते हैं। यूनरी मीन्स डिग्री 1 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटी इन अ रिलेशनशिप 1 है, तो दैट मीन्स एक जो एंटिटी है वो खुद से ही रिलेटेड है, और अगर एक एंटिटी खुद से ही रिलेटेड है दैट मीन्स दैट रिलेशनशिप इज रिकर्सिव, वो खुद से ही रिलेटेड है। So when an entity is related to itself, it is referred to as the recursive relationship or unary relationship. अब जैसे मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ, तो एग्जाम्पल हमने तब भी देखा था जब हमने एक ईआर डायग्राम का एग्जाम्पल देखा था, दैट इज ऑफ कंपनी डेटाबेस। तो वहां पे हमने ये कहा था, तो अगर हम ये देखते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट का हमारे पास एक सुपरवाइजर एम्प्लॉय है, तो दैट मीन्स एम्प्लॉय को सुपरवाइज कर रहा है एक एम्प्लॉय, तो दैट इज अ सुपरवाइजर। बट सुपरवाइजर भी खुद एक एम्प्लॉय होगा, तो अगर हम इसका रिलेशनशिप बनाना चाहे तो वो रिलेशनशिप कैसे बनेगा। तो वी हैव एन एम्प्लॉय हु इज सुपरवाइजिंग अनदर एम्प्लॉय। तो देखा जाए तो हम एम्प्लॉय सुपरवाइजर्स एक और बार एम्प्लॉय, तो दो बार एक ही एंटिटी नहीं लिखेंगे, बट ये रिलेशनशिप को हम रिकर्सिव बना देंगे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, एम्प्लॉय सुपरवाइजेस एम्प्लॉय, सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज रिकर्सिव रिलेशनशिप। और यहाँ पे हम बात करें आर, दिस इज द रिलेशनशिप that is associated only with one entity and that is why it is also known as unary relationship. So this is an example of यूनरी रिलेशनशिप। अच्छा, इसका कोई और एग्जाम्पल अगर हमें देना हो, तो अगर सपोज करो हम एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बना रहे हैं और हम कोर्स की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, और कोई भी कोर्स पढ़ने से पहले एक प्री रिक्विजिट कोर्स भी है और उसकी इंफॉर्मेशन भी रख रहे हैं हम। जैसे अगर मैं ये कहूँ जावा पढ़ने से पहले आपको बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तो बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग एक कोर्स है और जावा एक कोर्स है, और जावा का प्री रिक्विजिट कोर्स है दैट इज बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग। तो जनरली ऐसे ही होता है, अगर आप कोई कोर्स पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ प्री रिक्विजिट कोर्स होते हैं, मीन्स ऐसे कोई कोर्स जो आपको पहले पढ़ लेने चाहिए, तभी आपको ये वाला कोर्स समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा जावा पढ़ने से पहले आपको बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग आनी चाहिए कि एल्गोरिथम्स को हम कैसे लिखते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, तो ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो हमारे पास एक कोर्स है और एक प्री रिक्विजिट कोर्स है, तो इस रिलेशनशिप को हम कैसे शो कर सकते हैं। सो दैट मीन्स वी हैव वन कोर्स एंड कोर्स का प्री रिक्विजिट है दैट इज अनदर कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो ये रिलेशनशिप आर है दैट इज कनेक्टेड टू वन एंटिटी एंड दैट इज व्हाई इट इज अ यूनरी रिलेशनशिप। So all this is important. अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। So right now we have studied what are the basic degree और type of relationship, जहाँ पे हमने देखा what is a binary relationship, then हमने देखा ternary relationship क्या होता है, और हमने ये भी बात की कि टर्नरी रिलेशनशिप जनरली डीबीएमएस में सपोर्ट नहीं होते, तो इनको हम बाइनरी में ही कन्वर्ट करते हैं, बट कन्वर्जन के तरीके में हम वीक एंटिटी का भी इस्तेमाल करते हैं। जब वीक एंटिटी का टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर इस टॉपिक का वापस से आपको दूंगी, अदरवाइज आपके लिए इतना डिटेल काफी है कि टर्नरी रिलेशनशिप क्या होता है। इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि टर्नरी रिलेशनशिप को बाइनरी में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए आई गिव यू वन एग्जाम्पल। देन वी हैव स्टडीड व्हाट इज अ यूनरी रिलेशनशिप या रिकर्सिव रिलेशनशिप।